Milliposts. Jobs, current affairs, GK. Speaking at the BRICS Parliamentary Forum, Russian President Vladimir Putin on Thursday accused the West of attempting to maintain a monopoly. The group, comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa, welcomed 5 new members in January, including Iran. Pressure is growing on everyone who has their own position. Contrary to the principles of international law, coercion, unilateral sanctions, selective application of trade rules and blackmail are used. We also see attempts to limit direct contacts between legislators, which contradicts the principles of free interparliamentary cooperation. Putin said that by acting together, BRICS countries will achieve a safer and more harmonious world. I'm convinced that by acting together in a united manner, we will be. नमस्कार। पुतिन ने संभावित ब्रिक्स संसदीय निकाय का प्रस्ताव रखा। रूसी राष्ट्रपति ने सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय मंच के इतर चीनी और तंजानियाई संसदों के प्रमुखों से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक ब्लॉक ब्रिक्स भविष्य में अपनी संसद स्थापित कर सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों के सांसदों की नियमित बैठकें संसद की स्थापना की प्रक्रिया में मदद करेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा, ब्रिक्स के पास अभी तक अपनी संस्थागत संसदीय संरचना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भविष्य में इस विचार को साकार किया जाएगा। मुझे यकीन है कि आपका मंच इसमें योगदान देगा। रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच संबंध बनाने और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों को संबोधित करने, राष्ट्रों की भलाई में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने और अधिक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था बनाने के लिए सांसदों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वास्तविक शक्ति संतुलन और नई भूराजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकता को दर्शाने वाली विश्व व्यवस्था का उदय एक जटिल प्रक्रिया है, जो अक्सर दर्दनाक होती है। यह मुख्य रूप से तथाकथित गोल्डन बिलियन राज्यों के शासक अभिजात वर्ग के उग्र प्रतिरोध के कारण है। पुतिन ने स्वतंत्र पदों पर बैठे लोगों पर दबाव को उजागर किया, तर्क दिया कि बलपूर्वक दबाव, एकतरफा प्रतिबंध, व्यापार नियमों का चयनात्मक अनुप्रयोग और ब्लैकमेल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत किया जा रहा है। इस बीच ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलावों को प्राथमिकता देता है, व्यापार और निवेश में राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाने और सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय साधनों और आपसी निपटान तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मंच के इतर पुतिन ने क्रमशः चीनी और तंजानियाई संसदों के प्रमुखों झाओ लेजी और तुलिया एक्सन के साथ अलग अलग बैठकें कीं। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ 2009 में स्थापित ब्रिक्स ने 2011 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा, जिसे संस्थापक देशों के नामों के पहले अक्षरों से बने इसके नाम का विस्तार हुआ। पिछले दिसंबर में 6 और देश इस समूह में शामिल हो गए, लेकिन इसने अपना मौजूदा नाम बरकरार रखने का फैसला किया।